हेलो बच्चों। तो आज कुछ और चीज़ें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं उनके बारे में कुछ और जो फैक्ट हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो कल हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ठीक है ना, किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ मिलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि भाई जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को देख के ही क्या लगाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, और इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था बेटा वो 1963 में। ठीक है, क्या हुआ बेटा कि दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर से दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या किया, बाहर निकाला। ठीक है ना, the two enzymes responsible for restriction the growth of bacteriophage in E. coli were isolated in 1963। यानी पहली बार 1963 में जो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे उनको आइसोलेट किया गया, और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते थे, बैक्टीरियोफेज वायरस को क्या करते थे, अटैक कर रहे थे। ठीक है, उनमें से जो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था बेटा वो डीएनए को काट नहीं रहा था। ठीक ना, अब देखो ये क्या मैकेनिज्म है, ये क्या, ये बैक्टीरिया के अंदर मैकेनिज्म है। ये क्या कर रहा था बेटा कि उनमें से पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो क्या कर रहा था कि वो बैक्टीरिया में काट नहीं रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था बैक्टीरिया पे। ठीक ना, बेसिकली क्या कर रहा था, वो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था किस पे, बैक्टीरिया पे। ठीक है, और जैसे ही उसने क्या किया, डीएनए पे मिथाइल ग्रुप को इसने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो क्या हुआ कि डीएनए इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव हो गया डीएनए, है ना, डीएनए क्या हो गया आपका, इनएक्टिव हो गया, जबकि वो पहले एक्टिव था। ठीक ना, और जैसे ही मिथाइल ग्रुप इसमें ऐड कर लिया उसने, तो क्या हो गया, ये इनएक्टिव हो गया। एक एंजाइम तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो ऐसा काम कर रहा था, और दूसरा जो अदर डीएनए था, जो दूसरा क्या था इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, वो कट मारा था, वो डीएनए पे क्या कर रहा था, कट लगा रहा था। आरी बात समझ, वो डीएनए को क्या कर रहा था, कट लगा रहा था। एक तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, जिससे डीएनए की एक्टिविटी कम हो रही थी, और दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो डीएनए पे कट लगा रहा था। ठीक है ना, बाद में इसको क्या बोला गया बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने इसको बता दिया। अब ये एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी ये समझो कि बाद में ये बोला गया कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, ये एंजाइम्स हैं। ठीक है ना, जब इनकी एक्टिविटी को देखा, किसकी, ये वाला की, दूसरे वाले की। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको हमने बोला। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो क्या, कौन था, तो वो था आपका हिंद सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना, पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो साइंटिस्टों के द्वारा खोजा गया वो है आपका हिंद सेकंड। ठीक है ना, इसको सबसे पहली बार खोजा गया, और इसका सीक्वेंस क्या था, ये कौन से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लगा रहा था, तो उसका नाम है GTGCAC। ठीक है ना, अब देखो इसको, ये 5 प्राइम से ये 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है। ठीक है ना, अब देखो जी, ठीक है ना, फिर क्या है यहाँ पे टी, फिर क्या आएगा यहाँ पे जी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, सी। तो देखो GTGCAC, GTGCAC। अरे वैसे में, तो ये क्या है आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे ये इस प्रकार का डीएनए सीक्वेंस अगर कहीं भी मिल गया, तो ये हिंद सेकंड जो है ये क्या कर देगा, इसको कट मार देगा और डीएनए को इनएक्टिव बना देगा। अरे बस में, तो ये क्या है, ये फंडा है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये जो आपका ये नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना आप लोग। अब देखिए कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, ये किस प्रकार से नाम लिख रहे हैं। तो अभी तक हमने दो एंजाइम्स के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है ना, एक था आपका इको R1, ठीक है, और जो दूसरा था वो आपका था हिंद सेकंड। ठीक है, अब ये कैसे लिखते हैं इनका नाम, ये थोड़ा ट्रिपिकल है ना, कि ये इको R1 कैसे लिख रहे हैं, हिंद सेकंड कैसे लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इनकी नोमेनक्लेचर होता है इसका, है ना। अभी हम इसे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर क्या आता है, उनका नाम रखा जाता है। ठीक है ना, तो देखो ये है आपका इको R1। चलो इसी को देखते हैं, इसका नाम कैसे लिखा। ठीक है, कहां से मिला ये किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया आपने, तो बताओ, ई कोलाई बैक्टीरिया से। ई कोलाई बैक्टीरिया से क्या किया हमने, इसको निकाला हुआ है। ठीक है, अब ई कोलाई बैक्टीरिया से जब हमने इसको निकाला, तो देखो ई कोलाई बैक्टीरिया से जब निकाला तो क्या हुआ, देखो ई मतलब जीनस का नाम, ई कोलाई बैक्टीरिया का फुल फॉर्म क्या है, इसेरिशिया कोलाई, है ना।
तो ई स्टैंड फॉर जीनस इसेरेशिया, ओके। कोलाई CO, ये किसका नाम है, ये स्पीसीज, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दो लेटर जो उसके बाद के हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आ बेसिकली स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड क्या, देखो आपको पता है बैक्टीरिया की बहुत सारी स्ट्रैंड होती हैं, वायरस की बहुत सारी स्ट्रैंड होती है, स्ट्रैंड मतलब वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट होती है। तो किस स्ट्रैंड से लिया गया है, किस स्टेरियोटाइप से लिया हुआ है, ये आर इसको क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो बेसिकली जो आपका आर है ये करता है आपका R/13, ठीक है ना। ये इस स्ट्रैंड से हमने लिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया के R/13 नाम के स्ट्रैंड से क्या लिया था हमने, ये लिया हुआ था, ठीक है ना। कौन, आपका ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो ये जो आपका आर है ये इसको स्ट्रैंड कर रहा है, ठीक है ना। R/13 क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये आई फर्स्ट क्या है, किस क्रम में क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया, किस क्रम में इसको निकाला गया, अरे बात समझ। तो ये फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर समझ लो ई स्टैंड फॉर जीनस, CO यानी कि को रिप्रेजेंट फॉर स्पीसीज, एंड द थर्ड लेटर इज R is basically stand for the strain, ठीक है, which strain this bacteria is come from, ठीक है ना, किस स्ट्रैंड से आया हुआ है, ठीक है, किस स्ट्रैंड का बैक्टीरिया है। एंड द लास्ट वन इज द फर्स्ट इज द कि किस नंबर पे इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। अब हम इस हिंड वाले का देखते हैं जरा, ठीक है ना, कि ये क्या है, ठीक है। तो देखो हिंद सेकंड, ठीक है, H किसके लिए होगा, वेरी गुड, जीनस के लिए, ठीक है ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका नाम है पूरा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया से ये मिलता है हमको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से हमको ये मिलता है। तो हीमोफिलस यानी कि H यानी कि जीनस, हीमोफिलस जीनस, इन्फ्लुएंजा IN ये किसके लिए होगा, स्पीसीज के लिए होगा। तो स्पीसीज के लिए ये, ठीक है ना, ठीक है ना। D किसके लिए होगा, स्ट्रैंड, किस स्ट्रैंड से आया है। और सेकंड क्या होगा, किस नंबर पे इसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, किस नंबर पे इसको विकास हुआ है, अरे बात समझ। तो ये है जीनस, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, D स्ट्रैंड के लिए, और सेकंड किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा किस क्रम में इनका विकास हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका किस प्रकार से हम मैकेनिज्म करते हैं जिसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है किस प्रकार से इनका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका ये वाला आज का टॉपिक। कल हम देखेंगे मैकेनिज्म और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की, किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ओके। तो तब तक के लिए बाय।